आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नांकित चित्रों को बनाकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर ग्राफ दे रखा है जिसमें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये हमारे पास त्रिभुज है दो, ये चतुर्भुज है और ये हमारे पास वृत्त दे रखा है। तो हमें क्या बोला, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि वृत्त के केंद्र एल के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र के निर्देशांक। तो सबसे पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं, जैसे ए बी, जहां पर जो ए होता है वो बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है और बी होता है वो बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। जैसे यहाँ पर बिंदु डी है, तो अगर मैं डी के निर्देशांक लिखना चाहूं तो डी को एक्स अक्ष से मिलाऊंगा। तो एक्स अक्ष पर कहां पर मिल रहा है, तो डी एक्स अक्ष पर 3 पर मिल रहा है, तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा 3। और वाई अक्ष पर कहां पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है, तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 4। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के केंद्र एल के निर्देशांक। तो वृत्त का केंद्र एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले एल ये रहा। अब L को x अक्ष से मिलाऊंगा तो x अक्ष पर कहां पर मिल रहा है, x अक्ष पर 9 पर मिल रहा है, तो L का जो x निर्देशांक है वो 9 हो जाएगा। और y अक्ष से मिलाऊंगा तो y अक्ष पर ये रेखा हमारे पास कहां पर जाकर मिल रही है, ये रेखा हमारे पास 2 पर जाकर मिल रही है, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा 2। तो केंद्र के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे 9 2। अब हमें दूसरा क्या पूछा है, वृत्त का व्यास पूछा है। तो व्यास किस प्रकार निकालूंगा, तो व्यास हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 और गुणा में क्या आ जाता है, त्रिज्या आ जाता है। अब व्यास का मान किस प्रकार निकालूंगा, तो यहां पर मैं एक बिंदु ले लेता हूं, जैसे कोई भी वृत्त है। सबसे पहले हम वृत्त को समझेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी, जैसे मान लो ओ वृत्त का केंद्र है, तो यहां से इस बिंदु की दूरी ए बिंदु की या बी बिंदु मान लो, तो ओ बी भी हमारे पास क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो इसी प्रकार मैं इस वृत्त पर एक बिंदु मान लेता हूं, जैसे मैंने ये वाला बिंदु मान लिया। इस बिंदु को मैंने बोल दिया कि ये बिंदु हमारे पास मान लो है z। तो ये जो दूरी होगी LZ, ये हमारे पास क्या होगी, वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब LZ दूरी किस प्रकार निकालूंगा, तो सबसे पहले L बिंदु के निर्देशांक पता है, Z बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा तो Z का x निर्देशांक 8 और y निर्देशांक 2। तो Z बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 8 और 2। और दो बिंदुओं के निर्देशांक यदि हमें दे रखे हो, जैसे पहला बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर दोनों के x निर्देशांकों का अंतर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर y1 माइनस y2 का वर्ग। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, दोनों के x निर्देशांक, अगर मैं LZ दूरी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के x निर्देशांकों का अंतर तो 9 माइनस 8 का वर्ग प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर तो 2 माइनस 2 का वर्ग, तो 2 माइनस 2 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 का वर्ग 0 हो जाएगा और 9 माइनस 8 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 1। तो वर्गमूल 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो त्रिज्या LZ हमारे पास क्या थी, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 1 इकाई आ गया। और व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या का मान 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 इकाई। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2 इकाई। या आप सीधा कर सकते थे, जैसे मैंने ये बिंदु Z मान लिया, इस बिंदु को मैं कोई और बिंदु में मान लेता हूं, जैसे इस बिंदु को मैंने E बोल दिया, तो ZE क्या हो जाएगी, एक वृत्त की एक जीवा हो जाएगी जो कि वृत्त के केंद्र L से गुजर रही है। और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वृत्त की जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो E बिंदु के निर्देशांक निकाल लोगे 10 2, Z बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिया, E और Z के बीच में सीधी दूरी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार भी कर सकते हो या त्रिज्या निकालकर उसका 2 गुना भी कर सकते हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।